बात अब हम करते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में। किसी भी रिलेशन के डोमेन और रेंज के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहा जाता है और रेंज को हिंदी में परिसर कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है। सेट ए में हमने क्या लिया था, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th को लिया था। और बी में हमने क्या लिया था, बी में हमने लिया था ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ सेम स्कूल। सेम उसी स्कूल के क्लास 10th के स्टूडेंट्स को हमने सेट बी में लिया था। और हमने रिलेशन तो ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि ये रिलेशन अपने आप में इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में आएगा जहाँ पर ये ए जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है और ये बी जो है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है। और रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ए जो है बी का भाई है। अब सोचिए, आप जब इस तरह के किसी रिलेशन के बारे में सोच रहे होंगे तब आपको जो भी एलिमेंट्स लिखना है वो आप इस तरह से लिख रहे होंगे। मान लीजिए कि क्लास 12th में पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट का नाम मोहन है और ए की जगह पर हमने मोहन लिखा, बी की जगह पर हमने सोहन लिखा। ये हमारा एक एलिमेंट बना, ये हमारा एक अवयव बना। समझने के लिए आप इस बात को जरूर समझिए कि ये मोहन जो है क्लास 12th का है और ये सोहन जो है क्लास 10th का है। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि ये मोहन जो है वो सोहन का भाई है। अब बात अगर दूसरे एलिमेंट की करें तो दूसरे एलिमेंट में मान लीजिए एक और नाम ले लेते हैं, राम। ये राम जो है क्लास 12th का कोई स्टूडेंट रहा होगा। इसके साथ हमने यहाँ पर एक दूसरा नाम लिया श्याम, तो ये श्याम जो है क्लास 10th का स्टूडेंट है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन ये है कि राम जो है वो श्याम का भाई है। और इस तरह से ना जाने और कितने भी नाम आएंगे। इन सभी को ध्यान से देखने पर आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि हर एक जगह जो एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं वो अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जा रहे हैं। और इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला हिस्सा है ये सेट ए से आ रहा है और ये वाला जो हिस्सा है वो सेट बी से आ रहा है। ये पहला वाला हिस्सा सेट ए का है और ये दूसरा वाला जो हिस्सा है ये सेट बी का है। और इसी तरह से और आएंगे। बात जब हम डोमेन और रेंज की कर रहे हैं तो किसी भी रिलेशन का डोमेन, किसी भी संबंध का प्रांत जो होता है, हमने जो रिलेशन डिफाइन किया था उस रिलेशन को हमने आर से बताया है, तो हम बताएंगे डोमेन ऑफ आर, यानी आर का प्रांत। अब आर रिलेशन में जो हमारे एलिमेंट्स आए हैं, इन एलिमेंट्स का जो पहला वाला हिस्सा है, जो फर्स्ट वाला हिस्सा है वो इसका डोमेन कहलाता है। इस आर वाले सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस एलिमेंट्स का जो पहला हिस्सा है इसको हम डोमेन कहेंगे। किसका डोमेन, किसका प्रांत कहेंगे, आर का। यानी हम अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास मोहन आएगा और राम आएगा। ये मोहन और राम जो हैं वो डोमेन हैं, प्रांत हैं। किसके, हमारे संबंध आर के। बात अगर मैं करूं रेंज की, बात अगर मैं करूं परिसर की, तो मैं लिखूंगा रेंज ऑफ आर, यानी आर का परिसर। और इसमें सेकंड वाले हिस्से में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं,
सेकंड वाले हिस्से के जो अवयव हैं वो इसके परिसर, वो इसका रेंज कहलाता है। यानी यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा सोहन का और श्याम का। डोमेन और रेंज का बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। डोमेन क्या होता है? किसी भी रिलेशन का डोमेन जो है उस रिलेशन के फर्स्ट वाले एलिमेंट को बिलोंग करता है। यानी जो फर्स्ट वाला अवयव होगा वही उसका डोमेन कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, और ये जो सेकंड वाला हिस्सा है, ये सेकंड वाला हिस्सा उसका रेंज, उसका परिसर कहलाएगा। और इस डोमेन और रेंज पर जुड़े हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं वो अभी आपके सामने हम लिखते हैं। बोला गया हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ए एक सेट दिया हुआ है, इस सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3। बी एक सेट दिया हुआ है, बी में जो एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8। ए में हमारे एलिमेंट 1 2 3 हैं, बी में हमारे जो एलिमेंट है 4 5 6 7 8 है, और हमारे पास एक रिलेशन बताया गया है R। ये R जो है अपने आप में एक्स वाई के रूप में है, और यहाँ पर बताया गया है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x का, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है a को और y बिलोंग कर रहा है b को। तो इस केस में पूछा गया है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R। यानी ये जो R है रिलेशन है, इस R रिलेशन का हमें डोमेन और रेंज निकालना है। अगर हिंदी में देखा जाए, एक समुच्चय हमें A दिया हुआ है जिसके अवयव 1 2 3 हैं, एक दूसरा समुच्चय B दिया हुआ है जिसके अवयव 4 5 6 7 8 हैं, और एक संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि ये संबंध में जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो क्रमित युग्म है, वो x और y का है, जहां पर ये x जो है वो हमारा सेट A को बिलोंग कर रहा है, ये y जो है सेट B को बिलोंग कर रहा है, और इस x और y के बीच में जो संबंध है वो संबंध ये है। तो हमसे पूछा गया है कि हम इस संबंध के प्रांत और परिसर को ज्ञात करें। सबसे पहले इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम अपने सेट A को लिख लेते हैं 1 2 3। फिर हम अपने सेट B को लिख लेते हैं 4 5 6 7 8। अब हमारा जो संबंध R है, इस संबंध R में जो जो एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स को लिखते हैं। ध्यान रखिएगा कि R में पहले आपको x लिखना है और फिर बाद में आपको y लिखना है, और इस x और y में जो रिलेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पर y जो है आपको b से लेना है और x जो है आपको a से लेना है। तो सोचिए, आप अगर यहाँ से x लेने वाले हैं, अगर आपने यहाँ से 1 लिया तो 1 को अगर आप यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर तो 2 है ही नहीं। अगर इस वाले सेट में 2 नहीं है तो हम यहाँ से 1 को नहीं ले सकते। 1 को नहीं लेने का कारण क्या? 1 को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1 को अगर हम लेते हैं तो 1 को लेने पर ये 1 जो है इस x की जगह पर लिखा जाएगा, और ऐसा लिखने से y की वैल्यू 2 आ रही है जो कि यहाँ पर नहीं है। हाँ, अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो x को 2 लेकर यहाँ रखने पर y की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 4 यहाँ पर उपलब्ध है। तो मेरा जो यहाँ का पहला एलिमेंट बनेगा वो बनेगा 2 और 4। ये 2 जो है मैंने x की जगह लिया है और ये 4 जो है मैंने y की जगह लिया है, और इन दोनों में ये रिलेशन है। 2 लेने पर यहाँ से 4 आया। अब एक ही एलिमेंट और बचा है मेरे पास,
अगर मैं यहाँ से 3 लेता हूँ तो यहाँ से 3 लेकर मैं यहाँ पर अगर रखूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 6 आ रही है जो कि यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर अगला एलिमेंट लिखूँगा 3 और 6। क्या यहाँ पर और कोई एलिमेंट बच रहा है? और कोई अवयव यहाँ पर बचा? नहीं बचा। तो ये मेरा रिलेशन यहीं पर समाप्त होता है। और इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आए, कितने अवयव आए? देखिए 2 अवयव हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला एलिमेंट, पहला अवयव, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा एलिमेंट, दूसरा अवयव है। एक बार जब आपने अपने रिलेशन को डिफाइन कर लिया, एक बार जब आपने अपने आर को निकाल लिया, तब इसके बाद आप लिखिए डोमेन ऑफ आर, यानी आर का प्रांत। डोमेन क्या होता है? जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है वो उसका डोमेन होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है आपका 2 और 3। फिर इसके बाद आप लिखेंगे रेंज ऑफ आर, यानी आर का परिसर। रेंज, परिसर कहाँ से पता चलता है? जो सेकंड वाला एलिमेंट है वहाँ से आपको रेंज पता चलेगा। तो इसमें आएगा आपका 4 और 6। हमसे क्वेश्चन में डोमेन और रेंज पूछा गया था, तो हमने डोमेन निकाल लिया और हमने रेंज निकाल लिया। इसी में एक और छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं।